أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के 3 टेस्ट हो चुके हैं अब तक। और आप सभी बहनों की कारकर्दगी बहुत ही अच्छी थी, नुमाया थी, उम्दा थी, बेहतरीन थी। तो ये इस बात का सबूत है कि आप लोग इस कोर्स को सीरियसली ले रहे हैं और इसको बराबर पढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मखारिज कंप्लीट हो गए हैं पूरे। अब उसके आगे अब हम सीखेंगे रूल्स, सिफात। देखिए तजवीज को हमने आपको क्या बताया था कि तजवीज किसे कहते हैं? मखारिज, सिफात और कवायद का ख्याल रखते हुए कुरान को पढ़ना। तो मखारिज हमारे कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सिफात हमने देखी, 4 सिफात है ना सिर्फ, और चारों के हमने आपको नाम भी बता दिए थे। और फिर बचा क्या हमारा? कवायद यानी कि रूल्स, कायदे। तो इंशाल्लाह आज से हम हमारे रूल्स स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि आप ये इस क्लास को कभी मिस ना करें। रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है, लेकिन आप क्लास मिस ना करें, ठीक है? तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा कायदे में सबसे पहला है कि हम मद सीखेंगे, ठीक है? मद, अलीफ मद। अलीफ मद किसे कहते हैं? जब जबर वाले हुरूफ के बाद अलिफ आए तो उस अलिफ को अलिफ मद कहते हैं। जबर वाला अगर कोई हुरूफ हो और उसके बाद अलिफ आए तो उस अलिफ को क्या कहते हैं? अलिफ मद। जैसे ये देखिए, मा, बा, वा, फा। मा, बा, वा, फा। इन सब में जो आपको रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ जो अलीफ दिख रहा ना, वो है अलीफ मद। अगर हम आपको पूछें कि इसमें अलीफ मद कौन सा है, इसमें अलीफ मद है या नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ है। क्यों? क्योंकि देखिए जबर वाले हर्फ के बाद अलीफ आ रहा है। तो अलीफ से पहले जबर है ना, मीम के ऊपर जबर है, बा के ऊपर जबर है, वाव के ऊपर जबर है, फ के ऊपर जबर है। तो ये क्या हो गया? अलीफ मद। यहाँ तक क्लियर है सबको? और ये तो सिफात है, इनका ख्याल हमें रखना ही रखना है। देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा है, माँ में तो समझ में आ गया, वमा में भी फमा। फमा, तो फमा में किस तरीके से जबर वाला हरूफ है, उसके बाद अलीफ है, तो इसमें का जो अलीफ है वो अलीफ मद है, नॉर्मल अलीफ नहीं है, अलीफ मद। ला, वला, फला, काना, राना, काला, खाफा, अफाता, रमदाना। तो अलीफ मद का यहाँ पर तो अलीफ मद को किस तरीके से पढ़ते हैं? अलीफ मद को एक अलीफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। जो हमारे मद है ना, उन्हें एक अलीफ की मिकदार, एक काउंट, जैसे म ब ऐसा ना, मा, बा, उसको एक काउंट खींच के पढ़ेंगे, एक हरकत खींच के पढ़ेंगे। जी, ऊंचा तो पढ़ेंगे, लेकिन हम ये पूछ रहे थे कि उसको कितना खींचना है अलीफ मद। यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स भी है ना हमारे मौजूद। तो अलीफ मद को कितना खींचा जाता है, बताइए, अभी तुम बताएं। जी, एक अलीफ की मिकदार, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम अलीफ मद को एक अलीफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, मतलब एक अलीफ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। जैसे मा, व मा, व मा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला आखिर में और बता दे। रो ना, रो ना, और। अब एक बात का ख्याल रखें, अलीफ मद हो रहा है, हम खींच रहे हैं, लेकिन जब मोटे हरूफ के साथ आए ना तो उसको मोटा और ऊंचा ही खींचना है। अगर बारीक हरूफ के साथ आए तो बारीक पढ़ना है। बलगा, बलगा, ग कैसा है? काफ, खा और गा, ये तीन कैसे हैं? मोटे और ऊंचे, है ना? मोटे और ऊंचे तीन हरूफ, तो उनको हमें उसकी सिफात के साथ पढ़ना है, सिफात का ख्याल रखना है, इसमें नहीं भूलना है, चाहे कोई भी रूल आ जाए।
हम जो मखारिज और सिफात देखे हमने, उसको नहीं भूलना है। जैसे तो, तो, देखो तो बहुत मोटा और ऊंचा है, लेकिन वहाँ पे अलिफ मद है, तो उसे मोटा और ऊंचा भी पढ़ना है, एक अलिफ की मिकदार भी उसको खींचना है। तो कत, तो कत, और तो क, इस तरीके से। तो आप ये बताइए कि क़ा में अलिफ मद को कैसा पढ़ा जाएगा। बिल्कुल मोटा और ऊंचा पढ़ा जाएगा, क्योंकि काफ की सिफत क्या है, जो उसकी सिफत है उसी तरीके से उसको पढ़ा जाएगा। अब ये जो है रमजान में अलीफ मत को कैसा पढ़ा जाएगा। इसके अंदर का अलीफ मत कैसा है, बारीक, मोटा, मोटा ऊंचा, बहुत मोटा ऊंचा। बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ा जाएगा। क, ख। तो अलीफ मत क्लियर है आप लोगों का, अलीफ मत इतना ही है बस, बहुत छोटा सा टॉपिक है अलीफ मत। अब हम देखते हैं या मद। तो अलीफ मद, या मद, वाव मद देखेंगे इंशाल्लाह हम सारा। तो या मत किसे कहते हैं, जब जेर वाले हरुफ के बाद या है तो उसको या मत कहते हैं। जब और अलीफ मत कैसा था, जबर वाले के बाद अलीफ, और या मत जब जेर वाला हरूफ हो और उसके बाद या आ जाए तो उसको या मत कहते हैं। जैसे मी, डी, वी, फी। तो इन सब में जो यह है वो या मद है। और इसको कैसा करें, इसको भी सेम पढ़ना है, यानी कि दो हरकत के बराबर खींचेंगे। दो हरकत, अलीफ मत भी कितना था हमारा, दो हरकत, दो हरकत। और एक एक्स्ट्रा अलिफ की मिकदार जो हम खींच के पढ़ते हैं उसको एक अलिफ की मिकदार भी कहते हैं, लेकिन दो हरकत, ठीक है, सीधा सीधा याद रखने के लिए दो हरकत। मी। और आप ना हरकत से याद करने के लिए समझ में ना आए कि कितना खींचना है, तो जब आप ना प्रैक्टिस करें तो अपने फिंगर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे चार हरकत है ना, ऐसे शुरू करें, मी, चार पे रुके, दो, मी, 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 इस तरीके से, ये इजी वे है। तो दो हरकत के बराबर हम क्या करेंगे, खींचेंगे। तो अलीफ मद दो हरकत के बराबर, या मत दो हरकत के बराबर। लेकिन या मत क्या है, जब जेर वाले हुरुफ के बाद या आए तो उस या को क्या कहते हैं, या मत कहते हैं। अब नी, बी, वी, सी में क्या है, मीम पे क्या है, जेर है, उसके बाद क्या है, या है। बा पे क्या है, जेर है, उसके बाद है या। इसी तरह ऐसा जो भी आपको कुरान शरीफ में कहीं भी दिखेगा तो वो क्या रहेगा, या मत। टी, मी, बनी। अब हम ना बारीक हरूफ के साथ पढ़ेंगे तो बारीक पढ़ेंगे, लेकिन जब हम मोटे हरूफ के साथ पढ़ेंगे तो मोटा पढ़ेंगे। सिफात हरूफ की है, बदलेंगी नहीं। दी, नी, सी, ही, सी, हा। अब इसके अंदर देखिए या मत कहाँ है, इसके अंदर ये या मत है, जेर, या से पहले जेर। तो या की कोई भी शक्ल हो सकती है, ठीक है। फी ही में ये वाला शक्ल है, और दीनी में ये वाला शक्ल है, और फीहा में, फीहा और फीही में सेम है शक्ल। या की अलग अलग शक्लें होती है, ये तो हम सबको पता ही है ना। और सिफात का ख्याल रखें, क़ील, अखीही, बालिग़िही, फ़िरासी, हाफ़िज़ीन, नसीबक। तो आप बताइए यामत को कितना खींचेंगे, एक हरकत, दो हरकत, या तीन हरकत। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इजी है। जब हम इसको इजी समझ के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला इजी ही लगेगा। तो ये जो है या मत, उसको हम दो हरकत खींचेंगे। अलीफ मत को भी दो हरकत खींचेंगे, या मत को भी दो हरकत खींचेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ बताइए फी दीन इलाही में कितने, या कितने मद है।
फी दीनिल्लाहि में कितने मद है, जरा गौर से देखिए कितने मद है। गौर से, सुकून से ऑप्शंस पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वो सेंटेंस पढ़ लीजिए। बहुत इख्तलाफ है आपके आंसर्स में, इसीलिए इसमें हम थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। हम बता रहे हैं फिर से कि गौर कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर तीन मद है। अब आप में से क्या कोई बताएगा कि इसमें से तीन मद कौन कौन से हैं? जो जवाब देना चाहता है वो हैंड रेज करें। जिन्होंने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है वही लोग में से हैंड रेज करें जो इसका आंसर देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर। फी फी में या मदा है। दीनी में दाल के बाद का या है वो दीनी का या मदा है। हाँ और अल्लाह में लाम में खड़ी जबर है तो फिर अल्लाह, तो वो थर्ड अलिफ मदा है। हाँ अलीफ मद है। तो ये देखिए, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आप सभी को, है ना। तो अलीफ मद, या मद, वाव मद बहुत इजी है, तीन मद हमारे आसानी के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं वाव मद वाले अलीफ। अलीफ मद हो गया, या मद हो गया, तो वाव मद क्या है? जब पेश वाले हुरूफ के बाद वाव आए तो उसको क्या कहते हैं? उस वाव को वाव मद कहते हैं। जैसा जबर के बाद अलीफ, जेर के बाद या, पेश के बाद वाव, तो वाव को वाव मत कहेंगे। जैसे बू, 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 फू, इन सब में जो वाव है ना वो कौन सा है? वाव मत कहलाता है। इसको भी दो हरकत के बराबर खींचेंगे, यानी कि मू, बू ऐसा नॉर्मल नहीं पढ़ेंगे। मू, बू, थोड़ा दो हरकत के बराबर है। मू नहीं, मू, 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 इस तरीके से। तो मद कितने हैं? तीन मद है, अलीफ मद, वाव मद और या मद। अलीफ मद, वाव मद, या मद। ये अलीफ मद, वाव मद और या मद क्या कहलाता है? मद असली कहलाते हैं। मद की जो दूसरी अक़साम है वो दूसरे कैटेगरी में जाती है, लेकिन मद असली, असल मद तीन है। मद असली कहते हैं इन्हें, अलीफ मद, वाव मद और या मद। तो इन्हें भी क्या करना है? दो मध्य असली को दो हरकत के बराबर खींचना है, ये आप जहन में आपके फिक्स कर लें। मध्य असली में अलिफ मद है, वाव मद है और या मद है, तीन मद है। और सिफात का हमें क्या करना है? हमेशा ख्याल रखना है कि जैसे हरूफ होंगे वैसी ही सिफत होंगी। जैसे रॉ कैसा है? मोटा है। फा, गा, फा मोटा और ऊंचा है। फ, ग, फ, ग ये कैसे? बहुत मोटे और ऊंचे। हम पढ़ेंगे, कायदा अप्लाई करेंगे, लेकिन सिफात का, मखरज का, सबका ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह ताला। तो दूना, दूना, कालू, कालू, कैनू, अमीलू, ज़लमू, 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 मू, मू, इस तरीके से नॉर्मल बिल्कुल। कफरू, यकूलू, यकूलूना, बलगू, हाफिजू। और एक इसमें दो मद भी आ रहे हैं, आप गौर कर रहे हैं अगर तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये हाफिज है, इसमें क्या है? अलीफ मद हा में आ गया अलीफ मद, और वो में क्या आ गया? वाव मद। हाफिजू। तो बताइए वाव मद को कितना खींचेंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को समझ आ रहा है। आपके आंसर देख के तो ऐसा लग रहा है। माशाल्लाह। तो सेम वामद को भी हम दो हरकत ही खींचेंगे। अब हमको यहाँ तक बताइए कि जो मध्य असली हमने सीखा है, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई तकलीफ? अगर ना हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मत सबका क्लियर है? सबका क्लियर है ना मत? जी। एक बार बता दीजिए तो एक बार में हम क्या बताना, ठीक है हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, अलीफ मद, वाव मद, या मद, मद के तीन टाइप हैं। इनका नाम है कि मध्य असली, इन्हें मध्य असली कहते हैं। और मध्य असली जो है, इन्हें दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं। अलीफ मद, या मद, वाव मद, दोनों को भी दो हरकत के तीनों को भी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलीफ मद कब होता है? जब जबर वाले हर्फ के बाद अलिफ हो, तो वो अलिफ अलिफ मद कहलाता है। फिर फिर या मद, जेर वाले हर्फ के बाद या हो, तो वो या कौन, या मद कहलाता है। और वाव मद, पेश वाले हर्फ के बाद वाव हो, तो वो वाव वाव मद कहलाता है। अभी क्लियर है? हम आगे बढ़े। क्योंकि रूल्स है ना, हम तो ये अभी स्टार्टिंग में आपको लगेगा अरे ये तो हमको आता है, लेकिन हम इंशाल्लाह स्लो स्लो आगे बढ़ेंगे, ताकि सब बहनें जो है ना, सबको साथ लेकर चले। किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, किसी के लिए एकदम नया टॉपिक है ये, लेकिन किसी के लिए पढ़ा हुआ है, बहुत यूज टू टॉपिक है। लेकिन हमें सबका ख्याल रखना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा रूल्स देंगे ताकि बोझ ना बने आप लोगों पे, ताकि आप इजीली उसको याद कर सकें। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपना नोटबुक पेन लेकर बैठें, ताकि आप लोग अपने नोट्स बना सकें साथ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेज। तो खड़ा जबर जो ऐसा खड़े हुए है ना, जो भी, ये देखो, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, इनको भी कैसा पढ़ते हैं? अलीफ मद यामद या मोहम्मद की तरह ही पढ़ते हैं। यानी कि इनको दो हरकत से पढ़ना है। अलीफ मद यामद मोहम्मद को भी हम कैसा पढ़ते हैं? दो हरकत खींच के पढ़ते हैं ना। तो इनको भी दो हरकत की तरह ही पढ़ेंगे। सिर्फ इनका सिंबल थोड़ा अलग है, इन्हें अलीफ मद कहते हैं, सॉरी, खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टी पेश कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल पेश हमारा ऐसा होता है ना, वाव की तरह। और जबर जेर वो तो ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन खड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको खड़ा कहते हैं। बस इसका इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, जब भी ये हरकत आए तो इन्हें दो हरकत के बराबर खींचना है, दो हरकत से पढ़ना है, जैसे अलीफमत यामत वामत को पढ़ते हैं, नॉर्मल नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर आ गया हाजा, तो यहाँ पे हाजा हम पढ़ रहे हैं ना दो हरकत के बराबर। अगर यहाँ पे सिर्फ जबर रहता तो हजा, हजा, ह, हजा, फरजाना परवीन जी, एनोटेट की परमिशन बंद की थे हमने तो। ओके, हजा नहीं पढ़ेंगे ना। हजा, जलिका, कजलिका, अखीरा, ये एक जबर है अगर रहता तो, लेकिन यहाँ पे क्या है? खड़ा जबर। हाजा, जालिका, हम एनोटेट बंद किए हैं ना। अस्तगफिरुल्लाह, क्लास सब मत कीजिए। जालिका, कजालिका, आखिरा, तागीना, आमनु, आयातीना। अब यहाँ पर देखिए, ख्याल रखना है कि जो जो रूल सीख रहे हैं ना, सबको अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें मखरज का और सिफात का ख्याल रखना है कि बराबर कहाँ से हुरूफ अदा होंगे, और मोटा बारीक, बहुत मोटा ऊंचा जो है किस तरीके से पढ़ेंगे, जो भी सिफत है उस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो की कैसी है? बहुत मोटी ऊंची, उसका ख्याल है कि उसके ऊपर खड़ा जबर है, उसको दो हरकत पढ़ेंगे। फिर गई में क्या है? यामद है, यानी कि जेर वाले हुरूफ के बाद क्या है? या है, तो ऐसी आपको यामत कहते हैं। इसे भी दो हरकत सीखते हैं, तो इसे भी दो हरकत सीखना है, इसे भी दो हरकत। अब आमानु में अलीफ खड़ा जबर है, तो इसे दो हरकत। और यहाँ पे क्या है? कौन सा मद है? वाव मद है, ये पेश के बाद वाव, तो ये हो गया वाव मद, इसको भी दो हरकत सीखना है हमें। तो जो भी सीख रहे हैं ना, हमें सब अप्लाई करना है। आमनु, आयातीना, आयाती, 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 खड़ी जेर वैसी, बिही, इलाफी, हाजिही, हाजिही, उल्टा पेश लहू, दाऊद,
अब खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश किन की तरह है? जबर जेर और पेश की तरह, अलीफ मद या मद वाव मद की तरह, या फिर हुर्फ तेजी की तरह। जी, अलीफ मद या मद वाव मद की तरह खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टी पेश को पढ़ेंगे। तो खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को कितनी हरकत से पढ़ना चाहिए? एक हरकत, दो हरकत, तीन हरकत? दो हरकत से पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? दो हरकत से। और ये तीन सेट को हमेशा याद रखें कि मोटा में रा आएगा, मोटे ऊंचे में तीन है, बहुत मोटे ऊंचे में चार है, जो हमने सीखे थे बकिया हुरूफ सारे बारित है ना। तो इनका ख्याल रखें। सिफात का फिर से कह रहे हैं कि हमारा सिफात का चैप्टर हो गया है ये सब, लेकिन फिर भी आप इसका ख्याल रखें क्योंकि सिफात को भूलना नहीं है। कोई भी कायदा आप अप्लाई कर लेंगे, साथ ही साथ आपको ये पढ़ना ही होगा, इसका ख्याल रखना ही होगा। अब देखिए, खड़ा जबर वाले जो अल्फाज होते हैं ना, उनकी कुछ खास हालतें भी होती है। अ, जैसे खड़ा जबर के बाद अगर खड़ा जबर के बाद वाली जो या होती है ना, उसे नहीं पढ़ा जाता। खड़ा जबर के बाद अगर या आए तो उसे नहीं पढ़ा जाता। जैसे हुदा में क्या है? खड़ा जबर है, खड़ा जबर के बाद या है। अला में क्या है? खड़ा जबर के बाद या है। तो इसे हुदी या फिर अली इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो या नहीं पढ़ी जाती है। तो खड़ा जबर के बाद आने वाली जो या है उसे नहीं पढ़ा जाता है। तो सबसे इजी फंडा क्या है? नो साइन नो साउंड। मतलब साइन नहीं तो आवाज भी नहीं। या के ऊपर कोई हरकत है क्या? हरकत नहीं, आवाज नहीं। या के ऊपर कुछ भी नहीं है तो उसकी आवाज ही नहीं है। ये आप एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा लीजिए। तो इला, अला, और फिर ये है कि या की छोटी शक्ल पर नुक्ते नहीं होते हैं। या की जो छोटी शक्ल है ना, तो ऐसा भी आएगा, ये ऐसे वाले जो आपको दिख रहे हैं ना बगैर नुक्ते के, ये भी या की शक्ल ही है। ये या की शक्ल है। और कुरान शरीफ में आपको मिल जाएंगी बगैर नुक्तों वाली। तो छोटी शक्ल पर उसके नुक्ते नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है ना कि अराक, अराक, हदाना। खड़ा जबर वाले समझ गया। खड़ा जबर के बाद या है तो वो या को नहीं पढ़ते। रूही शेख जी, आपको वार्निंग दी जा रही है, ठीक है? हाँ, अराक। तो ये जो अराका है, यहाँ पर ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना आपको, वो क्या है? या है। और हदा में भी क्या है? या है। तो खड़ा जबर के बाद आने वाली या को नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पर नुक्सा नहीं है, लेकिन वो या है, वो या की शक्ल है, छोटी शक्ल है। कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी सोचे कि हमने ये क्या है, क्या ये या है क्या है? हम ऐसा पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, हदाना हदाना। वो तो वहाँ पे कुछ साइन ही इसलिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और ईसा मूसा, ये क्या है? मीका, तो यहाँ पे भी क्या है? यह है, ये बना, हाँ, बना, हाँ। तो इस तरीके से जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा वे वाला, ये भी या की छोटी शक्ल है। तो इसका ख्याल रखें। फिर से बता दीजिए, खड़े जबर को कितना खींचना है? खड़े जबर की बात चल रही है, खड़े जबर को। खड़े जबर को कितना खींचना खींचना है हमें? दो हरकत हमें खड़ा जबर को खींचना है।
जी, अब यहाँ तक हमारा मद कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइए किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।